गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखते हैं कि नीट में एरर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको कैसे हैंडल किया जाता है। ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन को तो आप लोग जानते हैं करना, लेकिन थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि कैलकुलेशन करने का हमारा तरीका क्या होता है एरर से रिलेटेड प्रॉब्लम। जनरली मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशंस होते हैं, प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवाइड। अब ध्यान ये रखना है कि कोई भी फॉर्मूला चाहे प्लस लिखा हो, माइनस लिखा हो, इनटू या डिवाइड, याद रख लीजिए एरर हमेशा प्लस ही होता है। हाँ, ये बात है कि प्लस और माइनस के केस में एब्सोल्यूट एरर को प्लस किया जाता है और इनटू और डिवाइड के केस में परसेंटेज एरर को प्लस किया जाता है। इतना ही का अंतर है। लेकिन नीट के एग्जाम में जनरली ये देखा जाता है कि प्लस और माइनस से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आता है, इनटू और डिवाइड से रिलेटेड ही प्रॉब्लम आता है। अब इसके लिए मैं बस एक शॉर्टकट तरीका आप लोग को सिखा रहा हूं कि कैसे नीट में आए हुए एरर रिलेटेड प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला दिया, कोई भी फॉर्मूला ऐसा दिया, सपोज x इक्वल टू समथिंग, कुछ भी दिया हो, मतलब मत रखिए। x इक्वल टू समथिंग इस तरह से, इक्वल टू a टू द पावर समथिंग इनटू b टू द पावर समथिंग बाई c टू द पावर समथिंग। अब यहां पर हमें देखना है कि ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई है, यहां पर फैक्टर डिवाइड है, बट सो व्हाट। अभी मैंने बताया कि एरर को तो हमेशा प्लस ही करना है, तो इनटू हो चाहे डिवाइड हो, एरर हमेशा प्लस होना है। ठीक है, अब हमें इसका परसेंटेज एरर निकालना है। इसका परसेंटेज एरर याद रखिएगा, हम परसेंटेज एरर निकालने जा रहे हैं। तो परसेंटेज एरर कैसे निकाला जाएगा? तो इसका x का परसेंटेज एरर इक्वल टू व्हाट, तो a पर पावर देखिए कितना है, a इनटू a का परसेंटेज एरर, परसेंटेज ऑफ a, प्लस यहां है बीच में इंटू, लेकिन इंटू नहीं करना है, करना है प्लस। प्लस अब b की बात करेंगे, b का पावर b इंटू उसका परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर ऑफ b। अब देखिए c यहां डिवाइड है, बट डिवाइड नहीं करना, करना है प्लस, प्लस c का पावर c जो भी दिया हो इंटू परसेंटेज ऑफ c। बस यही काम करना है। जो भी यहां वेरिएबल है उसका पावर को आगे लाइए, फिर उसका परसेंटेज को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर सेकेंड के लिए प्लस, उसका पावर लाइए और परसेंटेज एरर को मल्टीप्लाई कीजिए। डिवाइड है तो भी प्लस करना है और मल्टीप्लाई है तो भी प्लस करना है। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल एक दे रहा हूं। मान लीजिए कि ऐसा आपके पास सिचुएशन आता है, सपोज कि एक रेक्टेंगल है, दिस इज ए रेक्टेंगल, सपोज इसका कुछ ऐसा आपको लिखा रहेगा, इसका लेंथ का परसेंटेज एरर आपको दिया हुआ है सपोज 2%, और इसका ब्रेथ का परसेंटेज एरर दिया है सपोज 1%, लाइक दिस। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन एरिया, व्हाट इज परसेंटेज एरर इन एरिया। तो क्या एरिया का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले हम फॉर्मूला के ऊपर जाते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, हमको एरिया का एरर निकालना है, परसेंटेज, तो एल पर पावर है 1, तो 1 इंटू लेंथ का एरर 2, प्लस बी पर पावर है 1, तो 1 इंटू ब्रेथ का पावर भी 1, 2 प्लस 1 3%। सिंपली निकल जाना, मतलब एरर को सिंपली क्या करना है, प्लस करना है, प्लस करते रहिए, निकलते चला जाएगा परसेंटेज एरर जब भी निकालना हो तब। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन आता है नीट में। ये नीट 2025 का क्वेश्चन है, देखिए कैसे कितना आसानी से इसको हम लोग करते हैं। ए फिजिकल क्वांटिटी P is related to 4 observations A, B, C, D as follows। अब यहाँ P का फॉर्मूला यहाँ पर देख के रख दिया है, देख लीजिए। अब P का फॉर्मूला दिया है इस फॉर्मेट में आपको, इस फॉर्मेट में P का फॉर्मूला दिया है, रिलेशन दे दिया, द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट ऑफ A, B, C and D 1%, 3%, 2% and 4%
रेस्पेक्टिवली। द परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी पी, हमें पी का परसेंटेज एरर चाहिए। अब यही पर ज्यादा लफड़ा ना करते हुए डायरेक्ट लिखिए पी का परसेंटेज एरर कितना, तो पी पर पावर 1 है, 1 को नहीं लिखने से भी हो गया। ए पर पावर है 3 इंटू ए का एरर कर दीजिए, रेस्पेक्टिव एरर को मल्टीप्लाई करना है। ए का एरर है 1 प्लस बी पर पावर है 2, 2 को नमाइए, इंटू बी का परसेंटेज एरर है 3, तो इंटू 3 कर दिया, डिवाइडेड बाय, लेकिन डिवाइड नहीं करना है, एरर को हमेशा प्लस करना है, प्लस सी पर पावर है 1, तो 1 इंटू सी का परसेंटेज एरर है 2, डाल दिया हूं 2, प्लस अब यहां पर रूट दिया है डी। अब रूट का मतलब जैसे रूट डी का मीनिंग तो डी बाई 1/2 हो गया, मतलब डी का पावर हाफ ऐसा माना जाएगा, तो डी का पावर 1/2 इंटू उसका परसेंटेज एरर 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारा आंसर हो गया 3 6 2 प्लस 2 10 13%, इधर राइट आंसर। ठीक है, मतलब एरर जब भी परसेंटेज का निकालना है तो आप पावर को ऊपर से लाना है नीचे और उसका एरर को मल्टीप्लाई करते रहिए और सबको प्लस करना है, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, एरर को हमेशा प्लस करना है, ये बात ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट वोल्टेज इज मेजर्ड एज V इक्वल टू दिस। अब देखिए यहां पर रिपोर्टेड वैल्यू दिया हुआ है और करंट इज मेजर्ड एज दिस, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। सबसे पहले हमें, अब आंसर में देखिए तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया, ये जो दिया रहता है ये ट्रू वैल्यू होता है, तो वोल्टेज का ट्रू वैल्यू कितना है 200 वोल्ट, और ये जो प्लस माइनस लिखा रहता है वो उसका एरर होता है, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। इसका मीनिंग ये है कि माना जा सकता है कि वोल्टेज का ट्रू वैल्यू 200 वोल्ट, बट उसमें 4 वोल्ट ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, ये आपका एब्सोल्यूट एरर हो गया। फिर यहां पर करंट का ट्रू वैल्यू है 20 और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर दिया है 0.2 एम्पियर, मतलब माना जा सकता है कि ट्रू करंट है 20, उसमें 0.2 ज्यादा भी हो सकता है 0.2 कम भी हो सकता है। आपसे पूछा गया करंट का रेजिस्टेंस का वैल्यू, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर परसेंटेज एरर ऑफ वोल्टेज का। चलिए तो परसेंटेज एरर ऑफ वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो 4/200 और इनटू कर देंगे 100, ये निकल गया परसेंटेज, निकल गया 2%। यस, वोल्टेज में। अब करंट में परसेंटेज एरर कितना है, तो 0.2/20 इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है, ये कट गया 2/2 1%। इस प्रकार पता चल गया कि वोल्टेज का परसेंटेज एरर 2%, करंट का परसेंटेज एरर 1%। हमको निकालना है अब यहां पर रेजिस्टेंस, सिंस ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस निकल जाएगा V/I। ध्यान रहे कि ट्रू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है तो वोल्टेज का ट्रू वैल्यू चाहिए, करंट का भी ट्रू वैल्यू चाहिए, तो वोल्टेज का ट्रू वैल्यू 200 और करंट का ट्रू वैल्यू 20, काटेंगे आ गया 10, मतलब ट्रू वैल्यू तो रेजिस्टेंस का 10 ही है। अब 10 तो यहाँ पर हर जगह दिया हुआ है, लेकिन अब निकालना है उसका एरर। अब एरर कैसे निकलेगा, तो इसका पहले परसेंटेज एरर निकाल लेंगे, तो परसेंटेज एरर कितना, तो V पर पावर 1, तो 1 इंटू 2 2 हो गया, प्लस I1 3%, 3% का एरर होगा आपका इसमें रेजिस्टेंस में, लेकिन यहां पर परसेंटेज के रूप में दिया नहीं है, तो इसको हम बात कर सकते हैं कि भाई अगर हमें रिपोर्टिंग करना होता है आर के वैल्यू को, तो ऐसा लिखते हैं हम 10 ओम प्लस या माइनस 3%, बट किसका 3%, इसका 3% ना, 10 का 3%, 10 का 3%, तो 10 का 3% कितना होगा, तो 10 का 3% होगा आपका 3/100 इंटू 10 कर दीजिए 0.3, मतलब ये हो गया आपका 10 प्लस माइनस 0.3, दिस इज आंसर। ये हमारा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, a metal wire has this much mass, this much radius and this much length. मेटल का जो वायर होता है जनरली क्या किस शेप में होता है? सिलेंडर का शेप में होता है, सिलेंडर है, चाहे कितना भी एरिया ज्यादा हो चाहे कम। द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, उसका डेंसिटी निकाला। तो चलिए पहले डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास पर वॉल्यूम किसका? सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर इंटू एच की जगह एल हो गया लेंथ। अब इसका परसेंटेज एरर आराम से निकल जाएगा अगर मास का परसेंटेज एरर पता कर लिया जाए, रेडियस का परसेंटेज एरर पता कर लिया जाए, लेंथ का परसेंटेज एरर पता कर लिया जाए तो आराम से पता हो जाए। यस, तब यहां से निकालते हैं मास का परसेंटेज एरर। तो मास का परसेंटेज एरर यहां से कितना निकलेगा? तो 0.002 बाई 0.002 बाई 0.4 इंटू 100। यस, अब 2 जीरो से 2 डेसिमल हट गया, 0.2 बाई 0.4, ये आ गया 1/2 मतलब 0.5%। यस, ये मास का एरर आ गया। अब यहां से निकाल लेंगे हम रेडियस का एरर, कितना? तो 0.001 बाई 0.3 इंटू 100 कर दीजिए, निकल जाएगा। ये आ गया 0.1 बाई 0.3 यानी 1/3, दैट इज 0.33 आता रहेगा, 0.3 मान लेते हैं। चलिए, उसके बाद में हम बात करते हैं लेंथ का परसेंटेज एरर कितना होगा। तो लेंथ का परसेंटेज एरर आपका 0.02 बाई 5 इंटू 100 करने से हो गया। ठीक है, 5 2 जा 10 20 डेसिमल 0.4% हो गया। इस तरह से हमारा निकल गया तीनों का। ठीक है, तो ये हमारा 0.4% निकल गया। अब आते हैं, देखते हैं कहां से आंसर होता है ना। एम का परसेंटेज एरर 0.5 प्लस रेडियस पर पावर 2 है तो उसका डबल हो जाएगा, तो रेडियस वाला का डबल कर दीजिए, 0.4 इंटू 2 0.8 हो गया, प्लस लेंथ का एरर। अब लेंथ का एरर अप्रोक्सीमेटली हमने निकाला है 0.3, तो 0.3 इसको जोड़ते हैं तो 1.6 आता तो है, 1.6। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरह से एक फार्मूला हम लोग को याद होना होता है और दूसरा की कैलकुलेशन का तरीका, अदरवाइज ये प्रॉब्लम आसानी से हैंडल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन दैट जी इक्वल टू ये सिंपल पेंडुलम के फॉर्मूला से आता है। यस, अब लेंथ का वैल्यू दिया है यहाँ एरर के साथ, टाइम का भी वैल्यू दिया है यहाँ पर एरर के साथ, और इसकी हेल्प से जी का परसेंटेज एरर हमको निकाल देना है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जी का परसेंटेज एरर कैसे निकलेगा। तो 4 और पाई तो कांस्टेंट है, उसमें थोड़ी ना एरर है, ऊपर एल है उसका पावर 1 है, तो पहले हम लेंथ का परसेंटेज यहां से निकाल लेना। ठीक है, अब लेंथ का परसेंटेज 0.1 बाई 10 इंटू 100, काटिए काटिए हो गया आपका 1%, लेंथ का एरर निकल गया। चलिए टाइम का परसेंटेज एरर 1 बाई 100 इंटू 100, ये भी आ गया 1%, दोनों में 1% का एरर है। अब यहाँ एल पर पावर कितना है 1, तो 1 इंटू 1, और टी पर पावर कितना है 2, तो 2 इंटू 1, दोनों मिलाएंगे 3% हो गया। दिस इज आंसर। हाँ, ये बात ध्यान में रखना है हमेशा कि चाहे डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई हो, एरर को हमेशा प्लस ही करना है। ये नहीं कि डिवाइड करने लगी और मल्टीप्लाई करने लगे, वैल्यू थोड़ी ना हम निकाल रहे हैं, एरर निकाला जा रहा है। यस, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जेईई मेंस 2026
6 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, देखते हैं। द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेटेड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इफ देयर इज 2% एरर इन डायमीटर। वॉल्यूम का एरर निकालना है जबकि डायमीटर का एरर दिया है। अब बताइए वॉल्यूम का फॉर्मूला तो हम ही लोगों को बताना पड़ेगा। स्फीयर का कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, इसका मतलब वॉल्यूम का एरर कितना होगा तो रेडियस पर डिपेंड करेगा। रेडियस का पावर 3 आगे नवा दीजिए इनटू रेडियस का एरर 2%, 2 3 जा 6। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब डायमीटर हो गया चाहे रेडियस हो गया, दोनों का एरर सेम ही होगा, उसे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं रेडियस इक्वल टू हम लिखते हैं डायमीटर बाई 2। तो जितना परसेंट इसका एरर होगा उतना ही परसेंट इसका एरर होगा, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है ना। अभी नहीं कि 2 से डिवाइड करेंगे गड़बड़ हो जाएगा, नो, कांस्टेंट को छोड़ा जाता है एरर में। परसेंटेज एरर के कैलकुलेशन में कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जेई मेंस 2026 28 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज दिस। यही होता है स्प्रिंग का टाइम पीरियड का फॉर्मूला, जो कि दिया हुआ है T इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर मास बाई स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, यहां तो फॉर्मूला खुद ही बता दिया, तो यहां ज्यादा हमें परेशानी की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं बताया होता तो एक बात था। नाउ आगे क्वेश्चन को देखते हैं। मेजर वैल्यू ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 ग्राम। यस, विथ एन एक्यूरेसी 10 मिलीग्राम, मतलब इतना तक का एरर हो सकता है, मैक्सिमम इतना तक का एक एरर हो सकता है। ठीक है, तब इसकी हेल्प से मास का एरर निकल जाएगा। चलिए मास का एरर पहले निकाल लेते हैं। तो मास का एरर कितना होगा, मास का परसेंटेज एरर ऊपर में लिखेंगे 10 मिलीग्राम। तो 10 मिलीग्राम का मतलब हो गया 10 इंटू 10 का पावर -3, मिली मतलब -3, ये ग्राम हो गया। ठीक है, मतलब 10 का पावर -2, या आप इसे कह सकते हैं 0.01, एक ही बात है। तो अब अगर हमको मास का परसेंटेज एरर निकालना है तो 0.01 बाई नीचे मास कितना था 10 इंटू 100 कर देते हैं ना, निकल तो जाएगा खट से, कितना हो जाएगा 0.1%। ये मास का एरर हो गया। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट। और क्या क्वेश्चन में है, एंड टाइम फॉर 50 ऑसिलेशंस of the spring is found to be 60 seconds using a watch of 2 second resolutions। इसका मतलब ये हुआ कि इस ऐसे वॉच का जो आपने इस्तेमाल किया जिसमें रेजोल्यूशन 2 सेकेंड का है, इसका मतलब मैक्सिमम 2 सेकेंड का एरर पॉसिबल है, इससे ज्यादा तो एरर नहीं होगा। इसकी मदद से आप टाइम पीरियड का यानी टाइम में मेजरमेंट का निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज एरर निकाल लेते हैं टाइम का। तो टाइम का निकलेगा कैसे, देखते हैं। तो कितना एरर हो सकता है 2 सेकेंड, कितना सेकेंड के मेजरमेंट पर 60 सेकेंड, इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज निकल जाएगा। यस, ये इससे कट गया, 2 3 जा 6, लगभग ये 3.3 सेकेंड परसेंट आ गया। ये 0.1% और ये 3.3%। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के का परसेंटेज एरर निकालना है के में। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 पाई को छोड़ने से हो गया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कीजिए। टी का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू m बाई के। इस हिसाब से k इक्वल टू m बाई टी स्क्वायर डाल दिया ना, प्रोपोर्शनल। चूंकि कांस्टेंट का कोई रोल नहीं रहता है एरर का कैलकुलेशन में, छोड़ने से हो गया।
अब यहां पर हमको के का एरर चाहिए, तो मास का एरर कितना है 0.1, पावर तो 1 है, प्लस 2 इंटू टाइम का एरर कितना है 3.3, दोनों को जोड़ दीजिए 0.1 प्लस 6.6, जोड़ेंगे तो 6 पॉइंट कितना हो जाएगा 7 आ गया। 6.7 इज द राइट आंसर। 6.7 6.7 इज द राइट आंसर ना, दिस इज द आंसर, निकल गया हमारा आंसर। चलिए इस प्रकार ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिनिश हो गया क्या, ज्यादा टाइम लगा, ठीक है। बंद किया था वहां से, हाँ वहां से बंद किया।